इजराइल हिजबुल्लाह युद्ध के बीच अब और खलबली मचने वाली है। मिडिल ईस्ट में तबाही के बादल मंडरा रहे हैं। ईरान अब बदले की आग में धधक रहा है, मगर ईरान चाहकर भी इजराइल का बाल बाका नहीं कर पाएगा। इसकी वजह है इजराइल के पीछे अमेरिका का खड़ा होना। लेबनान हिजबुल्लाह संग युद्ध के बीच इजराइल और अमेरिका ने मिलकर मिडिल ईस्ट में महायुद्ध की तैयारी कर ली है। अमेरिका इजराइल के समर्थन में खुलकर उतर चुका है। अमेरिका ने साफ कह दिया है कि हर हाल में वो इजराइल का समर्थन करता रहेगा। अगर ईरान इजराइल पर हमला करता है तो अमेरिका उसकी हिफाजत करेगा। इसके लिए पूरी अमेरिका ने अपनी सेना और एयरक्राफ्ट कैरियर को पश्चिम एशिया की ओर मोड़ दिया है। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की हत्या के बाद ईरान और इजराइल के बीच जंग की आहट सुनाई दे रही है। ईरान अब इजराइल से बदला लेने के मूड में है, मगर अमेरिका के एक ऐलान ने ईरान को सख्ते में डाल दिया है। अमेरिका ने अपनी सेना को मिडिल ईस्ट में तैनाती के लिए तैयार रहने का आदेश दिया है। जी हां, अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपनी सैन्य ताकत और बढ़ा दी है। अमेरिका ने इस इलाके में और सैनिक भेज दिए हैं, साथ ही कुछ और सैनिक को तैयार करने के लिए भी कहा है। अमेरिका ने अपना एक एयरक्राफ्ट कैरियर भी इस इलाके में तैनात कर दिया है, क्योंकि यहां और जंग भड़कने की आशंका है। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने रविवार को एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन और उससे जुड़े विध्वंसकों को क्षेत्र में बने रहने का आदेश दिया है। एक महीने पहले ही इन्हें प्रशांत क्षेत्र में तैनाती के लिए भेजा गया था, लेकिन फिर इनका रुख मिडिल ईस्ट की ओर कर दिया गया। ये निर्देश ऐसे समय में आया जब कुछ दिन पहले ही यूएसएस हैरी एस ट्रूमैन करियर स्ट्राइक ग्रुप अपने निर्धारित क्रूज के लिए वर्जीनिया के अपने होम पोर्ट से रवाना हुआ है। इससे इस बात की संभावना है कि गर्मियों के बाद दूसरी बार मिडिल ईस्ट में दो अमेरिकी विमानवाहक पोत यानी एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात होंगे। इतना ही नहीं, पेंटागन ने यह भी ऐलान किया है कि आने वाले दिनों में अमेरिका एडिशनल एयर सपोर्ट भेजेगा और यूएसएस वास्ट एम्फीबियस रेडी ग्रुप पूर्वी भूमध्य सागर में ही रहेगा। इस ग्रुप में एम्फीबियस जहाज यूएसएस न्यूयॉर्क और यूएसएस ओक हील के साथ साथ हजारों मरीन शामिल हैं, जो जरूरत पड़ने पर लेबनान से नागरिकों को निकालने का काम कर सकते हैं। वास्प जो तट पर छोटी नावों को लॉन्च कर सकता है। मरीन द्वारा उड़ाए जाने वाले F-35B लड़ाकू विमानों से भी लैस है। ये जरूरत पड़ने पर मिलिट्री प्लानर्स को एक अतिरिक्त हवाई ताकत प्रदान करता है। आपको ये पूरी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें TV9 डिजिटल।